चलो भाई, इन क्वेश्चन को आप कैसे एक ही लाइन में ख़त्म करोगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आप लोग देखना यहाँ पर लिखा क्या है, पहले तो वो चीज़ें देख लो और फिर जो है उन चीज़ों को छांट के अलग करना, और अब देखना एक ही लाइन में आंसर कैसे निकलता है। देखो क्या बोला, एक तैराक निश्चित दूरी को प्रवाह की दिशा में 5 घंटे में पूरी करता। प्रवाह की दिशा में मतलब धारा की दिशा में, है ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रवाह की दिशा का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा में, है ना। जो निश्चित दूरी वो धारा की दिशा में तय करता है 5 घंटे में, है ना। और फिर जो तथा वापस आने में 7 घंटे का समय लेता है, और जब वापस आता है तो कितना समय लेता है, 7 घंटे का समय लेता है। यदि धारा का प्रवाह यानी कि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक का वेग स्थिर जल में क्या होगा। कुल मिला के यहाँ पे आप लोग देखना कि दो तो यहाँ पे समय दे रखे हैं भाई, एक तो दे रखा 5 घंटे और एक दे रखा 7 घंटे, है ना, ये समय हो गया। और एक दे रखी यहाँ पे क्या, चाल, और चाल भी किसकी दे रखी है, धारा की। ज़्यादातर ऐसे ही बनेगा ये प्रश्न, है ना। अब इस प्रश्न को जो है जब पूछेगा तो वैसे अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, थोड़ा समझना भी पड़ेगा, लेकिन हम ट्रिक से ही करेंगे, हमें लॉन्ग मेथड से मतलब नहीं। ट्रिक से आप एक ही लाइन में इसको ख़त्म कर सकते हो। देखो ज़रा ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। आपने क्या करना है, जो चालें दे रखी है ना, सॉरी जो समय दे रखे हैं, उन समय को क्या करना है, आपने ऐड कर देना ऊपर। 7 एक 7 और एक क्या है 5, और अपॉन में इन्हीं दोनों समय को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, इतना काम करना है। ऊपर दोनों ही समय को जोड़ देना है, नीचे दोनों ही समय को माइनस करना है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है जो धारा का वेग होगा दिया। इतना काम करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, क्या हो गया आपका, 7 और 5 12, और 7 में से 5 गया 2, और गुणा 1 तो 2 से जाएगा 6 बार, और 6 एकम 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर, एक लाइन में खत्म। देख रहे हो कितना सरल प्रश्न था, ठीक है ना। तो इस समय ज़्यादा प्रश्न आपसे कराऊंगा नहीं, केवल 2 ही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इसका आंसर आप बताइए मुझे फटाफट, मुश्किल से आपको 1 मिनट लगना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर नया टाइप। क्या होना चाहिए, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। ये देखो ये समय दे रखा पहला समय, तथा धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय लगता है। यदि नदी का बहाव यानी कि नदी का वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो ये आपके 2 समय दे रखे हैं, और ये क्या है, आपकी धारा की चाल है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ऊपर इन दोनों को जोड़ देना है समय को, तो 3 + 2 और अपॉन में इन्हीं दोनों को आपस में माइनस कर देना है। और यहाँ पे 2 है ना, तो 3 में से 2 गया 1, और गुणा 4 है ना, तो 1 का भाग दोगे 5 में तो उतना आएगा, तो 4 पंजे 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। चलो एक लास्ट प्रश्न इस टाइप का निकाल दो, तब लास्ट टाइप करते हैं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। हटाओ इसको, चलो इसका आंसर बताइए आप लोग। भाई एक समय ये दे रखा है और दूसरा समय कितना दे रखा है, 3 घंटे दे रखा है, और नाविक की चाल 5 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 और 3 - 1 और गुणा कितना हो जाएगा, ये 5, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया 2 और गुणा 5, तो 5 2 से 4 बार, 4 में 2 बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया ना। चलो लास्ट टाइप है इस चैप्टर का, उसको करते हैं जरा। मेथड से देखेंगे, एक बार तो ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से तो कुछ है ही नहीं इसमें, पर आपको जो इसका मेथड भी आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा, दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एक तैराक की धारा की, एक तैराक की स्थिर जल में चाल, ये देखो 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है, तो धारा का वेग क्या होगा। जरा समझना आप लोग बात को। हमें जो है क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो चाहिए हमें दूरी,
दूरी का हमें पता नहीं है कि कितनी दूरी है, तो हम चलो दूरी मान के चलते, चलो कैपिटल एक्स ले लेते हैं दूरी, है ना। अगर बात करें कि तैराक की स्थिर जल में चाल, यानी कि जो तैराक की चाल है, जो तैराक है, तैराक की चाल कितनी है, 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 है ना। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 3 27 और 1 28/3, इसको 28/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो तैराक, जो आपका धारा का वेग है, धारा का वेग हमें पता नहीं है, तो धारा का वेग क्या हो जाएगा हमारा, चलो धारा का वेग आप P मान के चलो, ले लिया ये, है ना। अब यहाँ पे देखना हो क्या कह रहा, अगर हम इस प्रश्न को उसके हिसाब से लेके चले जैसा हम अभी उससे पहले कर रहे थे, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी भाई, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x + y तो होती थी, x धारा का वेग होता था और y क्या होता था हमारा, धारा का वेग होता था, है ना। तो तैराक की चाल x होती थी, तो तैराक की चाल तो हमारी क्या है, 28/3 है, और धारा की वेग क्या माना हमने, p, तो ये हो गया आपका, आगे ना इतना। और अगर धारा की विपरीत दिशा में देखें, तो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध भी लिख सकते हो विपरीत दिशा में, धारा के विरुद्ध जो चाल होगी वो क्या होगी भाई, 28/3 तो आपके तैराक की चाल हो गई, और धारा का वेग क्या माना हमने, p, तो ये क्या आ जाएगा -p, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये 28/3 - p, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें भाई, तो अगर दूरी की, देखो उसने क्या कहा, धारा के विरुद्ध तय करने में जो दूरी उसके तय करने में लगा समय है, वो क्या लगा, उसको 3 गुना समय लगा है। तो हमें पहले समय देखना, जरा समय निकालना जरा। अगर आप समय की बात करो तो धारा की दिशा में जो लगा समय है, हम ये सोचते हो कि धारा की दिशा में लगा समय, हम सीधा जो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं पहला समय, ये फर्स्ट समय लिखते हैं जरा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, तो दूरी तो हमारी x है, और चाल क्या हो जाएगी आपकी धारा की दिशा में 28/3, 28/3 + p, ये देखो। और अगर हम दूसरा समय निकालते हैं, देखो दूसरा समय निकालते हैं अगर, तो दूसरा समय कैसे निकालोगे, तो दूसरा समय भी वही, समय बराबर दूरी, तो दूरी तो वही x, और बटे विरुद्ध आने में कितना समय लग रहा है आपको, 28/3 - p, ये। अब देखो भाई यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। अब एक ही जो है आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो क्या कह रहा कि यहाँ पे कह रहा कि धारा की दिशा में, देखो उसने कहा कि अगर देखो शुरू से देखो, एक तैराक स्थिर जल में, एक तैराक की स्थिर जल में चाल इतनी है, यदि नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में, एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में, मतलब अगर धारा इधर को बह रही है, धारा सपोज इधर को बह रही है, और वो एक धारा इधर को बह रही है, तो धारा अगर इधर को बह रही, तो धारा के विरुद्ध जो है तय करने में, तो यानी कि इधर को जो नाव जा रहा है तय करने में जो उसको समय लगता है, वो कितना लगता है, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसको 3 गुना समय लगता है। यानी कि जिधर को धारा जा रही है उसके उल्टी दिशा में जब चलता है ना वो, तो जितना समय उसको धारा की दिशा में जाने में लगता है, उससे 3 गुना समय उसको धारा के विरुद्ध जाने में लगता है। तो आपका ये समझ लो कि ये भी समय धारा की दिशा में समय है, और ये धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x/28/3 + p, है ना, ऐसे करके, और बराबर करके x/28/3 - p, ऐसे करके। लेकिन इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की, क्योंकि 3 गुना समय लग रहा है। समझ रहे हो। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें भाई, तो ऊपर x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो आ जाएगा पूरा के पूरा इधर, तो ये 3 का 3 तो इसके साथ आ जाएगा, 3 × 28/3 - p, है ना। तो p जो p के साथ, ये जो आपका 28/3 है, इसकी गुणा इस 3 के साथ होगी, तो 3 × 28/3, और p की भी होगी इसके साथ, तो 3p हो जाएगा। और ये वाला जब इधर जाएगा तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 होता है ना, तो ये सीधा पूरा के पूरा ही चल जाएगा, 28/3 + p, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे, ये तो आपका 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना।
अब इसको इधर लेके आओ और इस 3p को इधर लिखो, तो 28/3 तो आपका इधर आएगा, तो चलो 28 माइनस इसको इधर लेके आओ तो 28/3 हो जाएगा, और ये p और ये इधर जाएगा माइनस का, तो इधर जा क्या हो जाएगा प्लस का 3p। समझ में आया? तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बाकी का सॉल्व, जरा देखना आप लोग। जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये तो आपका इधर हो गया, 3 की मल्टीप्लाई होगी 28 में तो कितने बार जाएगी, 8 तिया 24, ये आएगा ना, और 3 दूनी 6, 2 आंसर 7 8, 84 आ गया ना, 84 माइनस 28/3, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 4, ये 4p हो जाएगा। p को आप इधर लेके आओगे तो p सीधा ये 4 इसके ओपन में आ जाएगा, p के साथ के 4 का इधर लेके आओगे, तो 84 में से 28 को माइनस करो पहले, कितना आएगा भाई, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 56/3, और अपॉन में सॉरी बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और इसी के साथ ये 4 भी आ जाएगा इधर अपॉन में, तो इसको p को केवल इधर रहने दो, दे दो 4 का भाग 56 में, 4 का भाग जाएगा 56 में, कितने बार जाएगा 4 एकम 4, और के बचे 1 4 चौक 16, 14 बार जाएगा। अब 3 का भाग 14 में जा नहीं रहा, तो p का मान क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा आपका 14/3, और 3 का भाग आप 14 में दे दो तो कितने बार जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा 2/3, ये देखो km/h। ऐसे निकलना था भाई इस क्वेश्चन ने, 4 सही 2/3 km/h। अब अगर आप जो इसको ट्रिक के हिसाब से देखोगे तो ट्रिक में जो है ये मुश्किल से आपका 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आपको ये करना है या वो करना है, आप इसको भी कर सकते हो, है ना, तो इसको हटाऊं मैं ट्रिक से बताऊं सीधे, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, अब ट्रिक से देखो, ट्रिक से ये प्रश्न जो है एक ही लाइन में खत्म है। देखो क्या हो जाएगा, उसने कहा है कि एक तो आपको ये अपने माइंड में रखना है थोड़ा सा, 9 सही 1/3 है ना। अब 9 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही है ना, 9 3 7 28/3 लिख सकते हैं इसको, है ना। 9 सही 1/3 को चलो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे, जो 9 सही 1/3 है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं हम 28/3, है ना, 3 9 3 27 और 1 28/3। हर जगह ये ऐसा नहीं होगा लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे उसने कहा नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। बस एक ये 3 गुना और एक 9 सही 1/3 है, इसी से पूरा खेल खत्म है। देखो क्या करना है आपको, 3 गुना बोल रहा ना, 3 गुना भी बोल सकता है, 2 गुना भी बोल सकता है, 4 गुना भी बोल सकता है, 5 गुना भी बोल सकता है। जितना गुना भी लिखेगा, यहाँ पे 3 गुना लिखा तो हमने 3 लिख दिया, और 3 में से 1 माइनस कर दो, और अपॉन में इसी 3 में 1 प्लस कर दो। ऊपर क्या करना, 3 में से 1 माइनस, 3 गुना तो 3 में से 1 माइनस, और अपॉन में 3 क्या करना है, 3 में 1 प्लस करना है। 4 गुना होता है तो 4 माइनस 1 और अपॉन में 4 प्लस 1। 5 गुना होता है तो ऊपर 5 माइनस 1 और अपॉन में 5 प्लस 1। समझ गए ना, ये करना है, और बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, जो यहाँ पे होगा ये नंबर 9 सही 1/3। 9 सही 1/3 का मतलब है 28/3। बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया आपका काम। ये देखो जरा क्या है भाई, 3 में से 1 गया 2, और 3 और 1 4, और गुणा क्या हो गया 28/3, यही तो आया। तो देखो 4 7 28 और 7 दूनी 14/3 आ गया, वही 14/3। और 4 का भाग, अब 3 का भाग आप जो है 14 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 चौक 12, कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 km/h। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आएगा। हो गया ना, समझ में आ गया ना। तो अगर समझ में आ गया तो बताओ इसका आंसर फटाफट, इसमें तो टाइम ही नहीं। स्थिर जल में 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में तथा उतनी दूरी धारा के दिशा में तय करने में उसे 4 गुना समय लगता है, तो धारा का वेग क्या होगा। सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1 और गुणा 10। 4 गुना समय लग रहा है तो 4 माइनस 1 कर दोगे और अपन में वही प्लस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस, और इंटू जो यहाँ पर चाल होगी दी हुई, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 और 4 में से 1 गया 3 बटे 4 और 1 5 और गुणा 10,
और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ क्यों किया ऐसे। यहाँ पे आपको ने क्या करना है, कितना समय लग रहा है, दुगुना लग रहा है ना, ट्रिक तो वही है, खैर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 इंटू क्या है यहाँ पे 4। ये देखो ये हो गया आपका 2 और 1 3/2 में से गया 1 गुणा 4, 4 तिया 12 किलोमीटर पर आवर। ये बी आंसर हो गया इसका। जरा देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जो ये दुगुना तिगुना दे रहा ना, ये दो कंडीशन में पूछ रहा है। एक तो आ रहा आपका, एक तो कभी तो पूछेगा आपको धारा का वेग, ठीक है ना, और कभी पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, नाव या तैराक की चाल। समझ रहे हो ना। अभी तक क्या पूछ रहा था, धारा का वेग पूछ रहा था। जब धारा का वेग पूछेगा तो आपने क्या करना है, n-1 और n+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो भी वेग होगा दिया हुआ है ना। भाई धारा का वेग पूछेगा तो नाव की चाल होगी दी हुई, तो नाव की चाल यहाँ पे जाएगी। और अगर नाव की चाल नहीं होगी दी हुई, नाव की चाल पूछेगा तो धारा का वेग होगा दिया हुआ। इसमें देखो जरा, इसमें शांत जल में चाल क्या होगी, यहाँ पे शांत जल में चाल क्या होगी किसकी, जो वो नाविक है उसकी चाल पूछ रहा है। देखो ये है ना, एक नाविक नदी में, एक नाविक के लिए बोल रहा हूँ, एक नाविक नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में तथा धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में दुगुना समय लेता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में जो नाव है उसकी चाल, शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि धारा का वेग है ना दिया हुआ, तो धारा का वेग दिया हुआ तो नाव की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर नाव, अभी के जो दोनों क्वेश्चन थे इससे पहले उसमें नाव की चाल दी हुई थी, धारा का वेग ही पूछ रहा था, आप देख लो, है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा धारा का वेग दिया, नाव की चाल पूछा। जब नाव की चाल पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, n+1 और n-1। ये जो प्लस है ये ऊपर हो जाएगा और माइनस नीचे। याद रखना, जब धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल, धारा का वेग पूछेगा तो आएगा माइनस ऊपर, और अगर नाव की चाल पूछेगा तो प्लस आएगा ऊपर। समझ गए ना, नाव या तैराक की चाल पूछेगा। समझ में आ गया ना, तो इसीलिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे किसकी चाल पूछ रहा है, नाव या तैराक की चाल पूछ रहा है, नाव या तैराक की चाल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी हुई किसकी है, धारा का वेग दिया हुआ। लेकिन अगर आप इससे पहले के दोनों क्वेश्चन देखोगे, ये देखो, ये देखो इसमें क्या पूछ रहा है, धारा का वेग पूछ रहा है। देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें धारा का वेग पूछ रहा है, ये देखो। और नाव की चाल दे रखी है, देखो एक नाविक का स्थिर जल में चाल किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल दे रखी, धारा की चाल पूछ रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न भी देखोगे आप लोग तो उसमें भी यही है। देखो ये देखो, एक तैराक की स्थिर जल में चाल, तैराक की चाल दे रखी है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये धारा का वेग पूछ रहा है। तो धारा का वेग पूछेगा तो n-1 मतलब जो भी आपका दुगुना तिगुना दे रखा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस करना है एक उसके साथ, है ना। और अगर धारा का वेग दिया हुआ और नाव की चाल पूछ रहा है, या नाव या तैराक जो भी होगा, तो आपको क्या करना है, प्लस ऊपर करना है, मतलब जो आपका दुगुना तिगुना होगा उसका प्लस ऊपर करना, माइनस नीचे, इतना काम करना, बस चैप्टर समाप्त। ठीक है ना। तो चलो इससे आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं।